सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज जो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अंतर्दृष्टि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने बनाए थे और इनका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एक पूरी इंसाइट मिलेगी पूरे पेपर को लेकर आने वाले ग्रेड थर्ड में आईसीटी, साइकोलॉजी और परिदृश्य को लेकर। तो सभी प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे और सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अलग अलग परीक्षाओं के तरीके से पूछे गए हैं, बस उनको मैंने एक नया रूप दिया है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न एनईपी 2020 से, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है ये। पहला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के संदर्भ में सही है? एनईपी 2020 आपके वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ के जाना है। पहला बिंदु है, एनईपी 2020 में टीचर्स के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री को 2030 तक अनिवार्य किया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रावधान था और ये कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो इंटीग्रेटेड बीएड 2030 तक अनिवार्य कर दी जाएगी, यद्यपि जो 2 वर्षीय बीएड है आपकी, जो स्नातक पहले कर चुके हैं, उनके लिए वो डिग्री जारी रहेगी। नीति में स्कूलों में कला, विज्ञान और व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच कोई अंतर रखने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 मतलब ये तैयार की जाएगी, ये एनसीईआरटी के नेतृत्व में की जाएगी और 2023 में ये की जा चुकी है। यद्यपि एमआरएस में इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए थे। नीति में कक्षा 10 व 12 की परीक्षाओं में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम और बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हो सकते हैं। यानी बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक करने का प्रस्ताव, 2 बोर्ड परीक्षाएं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, और उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात, उसमें भी रटने के स्थान पे कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है उनकी बात की गई है बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य बदलाव को लेकर। तो ये क्या सभी सही हैं? सभी सही हैं क्या? आंसर बताएं फटाफट। डी, या कोई प्रश्न गलत है इनमें से? बेटा नाम तब लिया जाएगा जब जिंदगी में कुछ करोगे। क्या नाम में रखा है ना? बताएं। आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड। 1 3 4 ये आंसर क्यों आया? क्योंकि इसमें जो दूसरा ऑप्शन आप इसमें देखिएगा, कला, विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच कोई अंतर रखने का प्रावधान है। एनईपी 2020 ये क्लियरली बोलती है कि हमारा उद्देश्य बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट है, बहुविषय ज्ञान देना है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो नॉलेज है वो देना है। यानी कला है, विज्ञान है, साइंस है, इसमें कोई अंतर नहीं रखना है। बच्चा जिस विषय को चाहे, जितनी देर चाहे, जहां बैठ के पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकता है। तो बहुविषयक और समग्र शिक्षा की बात करती है एनईपी 2020, इसलिए दूसरा बिंदु जो है वो कंप्लीटली गलत है, बाकी एकदम से सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये चारों बिंदु अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, मैंने एकजाई करके एक प्रश्न बना दिया है। तो एनईपी 2020 का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कवर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कथन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के संदर्भ में सही नहीं पूछ रहा है? पहला है, आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को गैर न्यायसंगत अधिकार बनाया गया है। आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आरटी अधिनियम 2009 में सभी बच्चों को समान गुणवत्ता की शिक्षा की बात की गई है। आरटी अधिनियम 2009 में छात्र शिक्षक अनुपात के मानदंड और मानकों को बनाए रखने का प्रावधान है, जो धारा 19 में भी उल्लेख है और धारा 25 में भी उल्लेख है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है धारा 25 वाली, ये पूरी पढ़ के जाना, जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 में 30 की बात करते हैं, 6 से 8 में 35 की बात करते हैं। पूरी अनुसूची आप डिफरेंट पढ़ के जाएंगे। क्या ये सभी सही हैं या इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताएं आंसर फटाफट। नींद बहुत आती है रितु पोषवाल, बेटा नींद लिया कर। जिंदगी में तुम लोगों ने क्या कर लिया, तुम लोग एक ही चीज दिमाग में रखते हो कि सर लगने के बाद ये करेंगे। मतलब तुम मंजिल की खूबसूरती के बारे में सोच रहे हो, तुम रास्ते की खूबसूरती के बारे में नहीं सोच रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जो तुम्हारा बेरोजगार नौकरी लगने के बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, इसको भी जियो। ये जो नींद आती है ना, इसको भी जीना शुरू करो। इस टाइम में कम पैसों में जो तुम चीजें खाते हो ना, उसको भी जियो। जिंदगी एक डांस है और तुमने जिंदगी को समझ रखा है पता नहीं कि युद्ध की तरह लड़ेंगे। अरे युद्ध की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है, मस्त होके चीजें करोगे, बड़े आसान हो जाएंगे। मुझे ये जो चेहरे सुजे हुए, गंभीर चेहरे, रोते हुए चेहरे बड़े गंदे से लगते हैं आजकल। हंसते मुस्कुराते चीजों को किया जा सकता है। इतनी वैकेंसी आ रही है, एलडीसी की 9,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है, देते नहीं हम परीक्षाएं ढंग से।
तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? एक गलत है। एक गलत क्यों है? क्योंकि आरटी 2009 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। 21A ये इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है भाग 3A के तहत, इसलिए ये न्याय संगत है, गैर न्याय संगत नहीं है। तो 21A क्या है? ये तो है शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। 86वां संविधान संशोधन क्या है? शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। बेटा नौकरी लगने के बाद तो मजे मजे, नौकरी से पहले भी आनंद लिया करो। आनंद का मतलब है पढ़ाई को भी डांस समझा करो, पढ़ाई को भी एकदम भी चिल किया करो। पढ़ाई को तुम मतलब परेशान हो जाते हो, सर पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सर नींद बहुत आती है, जागना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें थोड़ा सा आनंद के साथ करो, चीजों को मजा आने लग जाएगा, आउटपुट ज्यादा अच्छा आएंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए। बहुत अच्छा प्रश्न है सभी का सभी। आरटी 2009 तथा राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार निशुल्क सीट पे प्रवेशित बच्चे, आरटी 2009 में तो धारा 12 के तहत है ये, ठीक है, और आरटी 2011 में जो है वो शायद 10 के नियम के तहत है। निशुल्क सीट पे प्रवेशित बच्चों को किसी भी स्थिति में निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये सही है क्या बात? कि जिस बच्चे का आरटी की धारा 12(1) के तहत जो एडमिशन हो गया है, उस बच्चे को आप 8वीं पास करने तक स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। ये बात सही है क्या? कारण बता रहा है इसका, निशुल्क सीट पे प्रवेश के समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कक्षा 1 में कर्मोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से निशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25% से अधिक नहीं होगी। टोटल जो आपके एडमिशन है उसका 25% जो भाग होगा वो निशुल्क सीट पे एडमिशन का प्रावधान है। तो बताएं आप, बताएं आंसर। इसका नाम लेना पड़ेगा भाई। क्या है? क्रिश मीणा है क्या? ले लिया बेटा, खुश रहे। रात को सोना मत अब नाम लेने के बाद। छत पे डांस करना, कपड़े निकाल के, सिर्फ पूरे कपड़े मत निकालना, मतलब पजामे में डांस कर लेना बिना स्वेटर के। नाम ले लिया बेटा तेरा मैंने। चिल किया करो, मस्त रहा करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इंतजार कर रही है कि रीट के बच्चे सिलेक्ट होके आएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे बच्चे। बताओ और बताओ, फटाफट बताओ। ए और आर दोनों सही, आ रहे की व्याख्या नहीं है। बहुत अच्छा आंसर दिया जिस बच्चे ने समझा। हमेशा याद रखना, मैंने बताया था क्योंकि ये सही बात है, लेकिन क्योंकि क्यों नहीं निकाला जाएगा, तो हम ये आरटी 2009 का प्रावधान है कि जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर ले तब तक नहीं निकाला जाएगा। ये हाथा तो ये कारण, कथन कारण सही होते, लेकिन इसने कारण क्या बता दिया कि इसमें कितने % बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो ये अलग तथ्य हो गया, ये अलग तथ्य हो गया, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए आंसर होगा ए आर, दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। बहुत अच्छा आंसर है। जिस बच्चे का 2 नंबर आंसर दिया बहुत बढ़िया है। अरे सोने का मतलब बेटा टाइम पे तो सोओगे ना यार, 6-7 घंटे तो सोओगे ना। 8 घंटे सो लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? 8 घंटे के बाद भी तुम जाग जाओगे तो बहुत है। तुम 5 घंटे सो के जो पढ़ रहे हो तो कोई काम का ही नहीं है, वो भूल जाओगे प्रेशर के साथ। अगला प्रश्न देखना, कौन सा कथन आरटी 2009 अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में सही है? आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए, ठीक है। और ये 6 से 8 में क्या हो जाएगा? 220 और 1000 कालांश हो जाएगा। दोनों चीजें याद रखना। यदि प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं तो आरटी के अनुसार उस विद्यालय में 3 अध्यापक यानी 30:1, ठीक है। मिनिमम 2 अध्यापक होने जरूरी है, लेकिन 30 के अनुसार एक चलता है, 60-90 पे 3 हो गए, तो 3 अध्यापकों के स्वीकृत पद होने चाहिए। ये भी सही है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षकों को प्लस पोलियो अभियान में लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? बताएं कौन सा कथन सही है, बताओ। नींद नहीं आती, कोई बात नहीं बेटा, मत आने दो, उसका भी आनंद लो, उसका भी आनंद लो। बेटा रिजल्ट निकालने की जरूरत कहाँ, आपको पता चल गया आंसर की, आगे पेपर आपने मिलान कर लिया, रिजल्ट ही है वो, निकल जाएगा रिजल्ट। क्यों तनाव लेते हो? छोटी छोटी चीजों का तनाव मत लिया करो, जिंदगी बहुत अलग है भाई। तो रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, सर ये कब आएगा, हाँ यार, मस्त रहा करो ना, चिल किया करो, एक जॉली मूड में जिंदगी जियो रे। क्या क्या टेंशन लेके बैठे हो बताओ। आंसर क्या आएगा? आंसर इसमें जो आपका 3 नंबर का ऑप्शन गलत है,
तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि टीचर को धारा 27 के अनुसार चुनाव, जनगणना और आपदा कार्य के अलावा नहीं लगाया जा सकता। पहले प्लस पोलियो में लगाया जाता था, अब नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका के संदर्भ में सही है? एसएमसी विद्यालय के सभी बच्चों के नामांकन निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सही है। एसएमसी धारा 24 टीचर के कर्तव्य, धारा 28 गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर रोक का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती भी सही है। एसएमसी विद्यालय में दोपहर के भोजन का क्रियान्वयन की निगरानी करती है। एसएमसी में याद रखना इसके 4 मुख्य कार्य हैं। जो विद्यालय की 3 चीजें अंदर की जितनी भी हैं, बच्चों के नामांकन, ठहराव, टीचर सही कर रहे हैं, टीचर्स का कोई गलत यूज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और मिड डे मील, ये तो बेसिक कार्य है ही है। बच्चों की पढ़ाई वगैरह ये सब चल रही है। दूसरा है जो भी सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना। नंबर 3 है विद्यालय विकास योजना बनाना, और नंबर 4 है सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले कार्यों को करना। ये 4 प्रधान कार्य होते हैं। तो ये तीनों कार्य एसएमसी करेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमसी पूरी पढ़ के जाना। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन आरटीआई अधिनियम 2009 तथा आरटीआई अधिनियम 2011 के अनुसार बालकों, माता पिता की शिकायतों के निवारण के संदर्भ में सही है? विद्यालय में बच्चे की पिटाई या उत्पीड़न की शिकायत सर्वप्रथम एसएमसी के अध्यक्ष को की जाएगी। सही है क्या? एसएमसी को शिकायत मिलने के 3 माह के अंदर निवारण करना अनिवार्य है। यदि एसएमसी के फैसले से आप संतुष्ट ना हो तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में परिवाद दायर कर सकते हो। शिकायत का प्राथमिक निवारण जिला शिक्षा अधिकारी डीओ द्वारा किया जाएगा। क्या ये सभी सही हैं? बताएं। आंसर सभी सही है, यस या नो? बेटा सेमेस्टर पद्धति कुछ नहीं है। सेमेस्टर पद्धति है कि वर्ष में 2 बार एग्जाम होगी, कि बच्चे को एक बार मौका दे दिया, फरवरी में एग्जाम है, फरवरी वाले एग्जाम में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है तो बच्चा क्या करता है, अप्रैल में दोबारा बोर्ड एग्जाम होगा उसको दे सकता है, जिसमें जिसका ज्यादा स्कोर रहेगा उसको वैलिड मान्यता दी जाएगी। ये सेमेस्टर सिस्टम है जो 12वीं में किया गया है। बाकी जो कॉलेज एजुकेशन में सेमेस्टर सिस्टम है वो जानते हो आप, कि फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में 2 बार एग्जाम होगी, ठीक है, आधा सिलेबस एक बार होगा, आधा बाद में होगा। डन। तो यहां आंसर ये डी गलत है। शिकायत निवारण का प्राथमिक निवारण जिला शिक्षा अधिकारी नहीं, ये एसएमसी के लेवल पर ही प्राथमिक निवारण होता है, याद रखना। और यही प्रश्न यदि टीचर के संबंध में पूछता तो टीचर जो है वो सीबीओ लेवल पे करते हैं पहली शिकायत, फिर डीओ लेवल पे करते हैं, ये याद रखना। प्रश्न देखो, कौन सा कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत नहीं चलता है? निपुण भारत मिशन कक्षा 1 से 2 के लिए आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता, ठीक है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य यही है, इंपॉर्टेंट है। प्रखर राजस्थान 2 कक्षा 3 से 8 के रीडिंग रेमेडिएशन 90 दिवसीय पठन अभियान, ठीक है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना कक्षा 1 से 12 के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं, 2019 से स्टार्ट हुए थे, याद रखना है 2019। अनुप्रति कोचिंग योजना, ये सभी सही है क्या? बताएं आंसर। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं चलता है इनमें से? देखो एसएमसी की बैठक वाले प्रश्न का सिंपल सा समाधान सोच लो। पिछली ग्रेड 3 में दोनों प्रश्न आए थे। एसएमसी की बैठक नॉर्मली प्रश्न पूछता है तो आपको करना है महीना में एक बार, ठीक है। यदि उसमें ना कार्यकारिणी सभा है ना साधारण सभा है तो आपको 1 महीना करके आना आंसर, ठीक है। यदि साधारण सभा पूछता है तब आपको स्पेशली आंसर करना है 3 महीने में। सीधा प्रश्न आता है कि एसएमसी की बैठक कब आयोजित होती है, तो हर महीने अमावस्या के दिन मीटिंग होती है, हर महीने करके आना है। और साधारण सभा जब ऑप्शन में आएगा तब आपको 3 महीने करना, अन्यथा 1 महीना करके आना है। ये पिछली 3rd ग्रेड में भी आया हुआ प्रश्न, उसका आंसर ये 1 महीना माना था। ओके, यहां आंसर देखना, अनुप्रति कोचिंग योजना जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा, जो एक प्रकार से जो बच्चे हैं अपने बीपीएल हैं, एसटी एससी हैं, इन सब के जो बच्चे हैं उनको जो निर्धारित आय सीमा से कम रखते हैं उन सबको निःशुल्क कोचिंग योजना, नीट, आईआईटी प्लस जो आपकी आरपीएससी जितनी भर्ती परीक्षा उन सब के लिए योजना संचालित की जा रही है। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा बालिका योजना, मेवात विद्यालय योजना, क्लिक योजना, नो बैग डे योजना, ये सब चलाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। 8 नंबर का प्रश्न देखना, इनका मिलान करना है, मिलान तो फटाफट कर दोगी। पीएम श्री योजना क्या है? ठीक है, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू है। एनईपी 2020 के अनुसार 14,500 स्कूलों में, राजस्थान में 639 विद्यालय, याद रखना बस। ठीक है, ये पीएम श्री योजना 2। फिर दूसरा ऑप्शन है इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर अवार्ड क्या है? 2009-10 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू, विज्ञान और नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए। मनोदर्पण क्या है? साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग के लिए होता है ये। तो मनोदर्पण क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से रिलेवेंट है, ये बहुत चर्चित है आजकल, इसको देख जाना। मनोसामाजिक सहायता है बच्चों के इमोशनली जो डिस्टर्ब हो जाते हो आप लोग। और
नवीन शैक्षिक सत्र राजस्थान, ये एकदम नवाचार है, याद रखना। राजस्थान में इस बार नवीन शैक्षणिक सत्र कब प्रारंभ किया जाएगा? तो राजस्थान में नवीन शैक्षणिक सत्र इस बार 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। जो लगभग अपनी जुलाई से या मई में स्टार्ट होता है, उसको इस बार 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा नया शैक्षणिक सत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चारों मिलान कर लीजिएगा। ये अच्छे पर्सन है, चारों ही पर्सन सभी बेस्ट हैं। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, भूल जाता हूँ वैसे। कौन सा कथन स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, कि क्रियान्वयन व सहयोगी संस्थाओं के संदर्भ में सही है। SIQE का परियोजना संचालन निदेशालय माध्यम से बीकानेर द्वारा किया जाता है, सही है। RSCRT उदयपुर अकादमिक कार्य व अकादमिक निवेश के लिए जिम्मेदार है। अकादमिक समझ रहे हो, इसके अंतर्गत जो भी सामग्री तैयार करनी है, कंटेंट है, पाठ्यक्रम है, ये जितनी भी मटेरियल है, वो सब RSCRT उदयपुर करता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण व कार्यक्रम को तकनीकी समर्थन प्रदान करने में सहयोग करता है। और बौद्ध शिक्षा समिति यूनिसेफ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में योगदान देती है। चारों सही हैं क्या, बताओ? थोड़े छोटे लाओ ना प्लीज, पढ़े नहीं जाता। अरे छोटा में पूरा टॉपिक कवर को नहीं हो बेटा। साइकोलॉजी बेटा, अब आल टॉपिक के क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, सब के सब। आंसर डी बता रहे हैं सभी बच्चे। ओके डन। भरतपुर आ जाएं यार, भरतपुर क्या है यहाँ, परीक्षा का टाइम तो बचा नहीं, मैं सोचता हूँ डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। आंसर देता हूं फटाफट, क्या बता रहे हैं, डी। देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है, लेकिन थर्ड जो और फोर्थ है उल्टे लिख रखे हैं। जो तकनीकी समर्थन प्रदान करती है वो तो करती है बौद्ध शिक्षा समिति, और जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है वो करता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। तो ये उल्टे कर रखे हैं दोनों। तो इसमें सी 3 और 4 नंबर ऑप्शन दोनों गलत हैं, यानी अपोजिट कर रखे हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन में याद रख के जाना, इसका ABL क्या है, CCP क्या है, और सतत व्यापक मूल्यांकन 2015-16 से स्टार्ट हुआ है, और ये बाल केंद्रित उपागम होता है, याद रखना, ठीक है। रचनात्मक और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, पूरा पढ़ के जाना। नेक्स्ट, कथन कारण का प्रश्न है, पढ़ना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के अवसर पर किया था, ठीक है। कोटा से स्टार्ट हुआ था, याद रखना, है कई बार मैंने चर्चा कर ली है कोटा। कारण बता रहा है, अभियान के अंतर्गत निपुण संवर्धन कक्षा 1-2 के लिए ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कक्षा 3 से 8 के लिए संचालित है। AR दोनों सही है, AR दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत है, बताओ फटाफट। अच्छा प्रश्न है, और आगे से साइड ही हूं भाई। बताओ फटाफट, बताओ इसका आंसर। नो बैक डे शायद मई 2020 होना चाहिए ना, एग्जिट मेरे दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा। बेटा सभी जगह आऊंगा, झालावाड़ भी आएंगे, भरतपुर भी आएंगे, सभी जगह आऊंगा। एग्जाम हो जाने दो थर्ड ग्रेड के, उसके बाद आप लोगों के साथ कुछ सेशंस करूंगा मैं। नौकरी के बिना ब्याह को नहीं हुआ, अरे ब्याह करा की करे की गुए बता मन। ब्याह कराड़ा मन देख ले, नौकरी को नहीं, ब्याह के चक्कर में लाग रहे, नौकरी लाग, ब्याह चारा मत राख, ब्याह को नहीं हुआ। चावा क्या है तो ब्याह को। अरे AR दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये इसका कारण तब होता जब ये कहते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान इसलिए चलाया गया है कि NEP 2020 के अंतर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, तब तो आंसर व्याख्या सही करता। लेकिन ये इसके अंतर्गत कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कथन अलग हो गए, ये कथन अलग हो गया, इसलिए 2 ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके प्रियदर्शी